मैं जी नहीं सकता, मैं जी नहीं सकता तेरे बगैर ऐ खुदा, मैं जी नहीं सकता। अब आपने बार बार ये बात सुना होगा, नए नियम का संदेश क्या है? क्या पुराने नियम का संदेश भी है? यदि पुराने नियम का संदेश है तो नए नियम का संदेश भी है। इसलिए हम बाइबल में देखते हैं पुराना नियम और नए नियम, ये दो भाग हम बाइबल में पढ़ते हैं। या तो हम नए नियम के बताए हुए मार्ग पर चलें या फिर हम पुराने नियम के अनुसार हम जिएं। यही दो तरह के जो नियम है जो परमेश्वर ने हमको दिए हैं। और यीशु मसीह के पहले तक परमेश्वर ने यहूदियों को, विशेष करके जो इज़राइली हैं, उनको परमेश्वर ने पुराने नियम दिए थे। मतलब पुराने नियम की जो व्यवस्था थी, धर्मशास्त्र था, उनको परमेश्वर ने दिया ताकि वे उनका अनुसरण करें, उनको पालन करें और उनके अनुसार वे जिएं। लेकिन ये तब तक था जब तक यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, यीशु मसीह के बारे में जो लिखी गई भविष्यवाणियाँ थी कि यीशु मसीह का जन्म होगा, मसीहा आएगा, और उसके आने के बाद से पुराने नियम का जो धर्मशास्त्र है वो यीशु मसीह में पूरा हो गया। और उसके बाद परमेश्वर ने एक नया नियम स्थापित किया यीशु मसीह के द्वारा। मतलब यीशु मसीह की आज्ञाओं का नियम। जो कुछ भी यीशु मसीह ने सिखाया, जो कुछ भी यीशु मसीह ने बताया, समझाया, और यीशु मसीह ने जो नियम या फिर जो आज्ञाएं अपने चेलों को उन्होंने दिया, वही हमारे लिए अब लागू करते हैं। इसीलिए ही हम पुराने नियम की बातें पढ़ते ज़रूर हैं, उदाहरण के तौर पर, सीखने के लिए, समझने के लिए कि परमेश्वर ने पुराने समय में लोगों के साथ में कैसा व्यवहार किए, कैसे उनको चलाए हैं, कैसे उनको सिखाए हैं। क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव हम पुराने नियम में भी देखते हैं। लेकिन नए नियम में बहुत सारी चीज़ें प्रकट हो जाती हैं और भी खुलकर, अच्छे तरीके से। पुराने नियम में जो बातें थी वो बहुत कुछ बाहरी थी, बाहरी तौर तरीकों से परमेश्वर ने उनको सिखाया, समझाया। अपने स्वभाव की सच्चाई और अपने व्यक्तित्व की सच्चाई उसने कैसे सिखाया? बाहरी कामों के द्वारा। लेकिन हम नए नियम में क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने अब बाहरी कामों के द्वारा नहीं, परंतु उसने खुद को यीशु मसीह में प्रकट किया, ताकि लोग अब डायरेक्टली यदि परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो वो यीशु मसीह को देखकर समझ लें कि परमेश्वर कैसा है, क्या है। इसीलिए जब यीशु मसीह का आगमन हुआ तो नए नियम का प्रारंभ हुआ। और नए नियम के प्रारंभ होने का मतलब है कि अब हम पुराने नियम के अधीन में नहीं हैं, परंतु अब हमारे पास में क्या है? नया नियम पाया जाता है। इसलिए हम नए नियम का सुसमाचार सुनाते हैं। मतलब यीशु मसीह के बारे में सिखाते हैं, यीशु मसीह की आज्ञाओं को समझाते हैं, और यीशु मसीह का अनुसरण कैसे करना है, उसके चेले कैसे बनना है, उसके समान कैसे बनना है, उसके बारे में हम ज़्यादा फोकस करते हैं। और यही नए नियम की या नए नियम का सुसमाचार है। और बड़े ही दुख की बात यह है कि विशेष करके उस एरिया में जहाँ पर आप रह रहे हैं, वहाँ पर नए नियम का संदेश बहुत कम सेवक लोग वहाँ दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर वे पुराने नियम के आशीषों, पुराने नियम की बातों को फोकस या केंद्रित करके ही वे लोगों को वचन सुनाते रहते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, पुराने नियम की बातें मतलब शरीर से संबंधित, भौतिक चीज़ों से संबंधित, बाहरी चीज़ों से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उन पर फोकस या केंद्रित करके परमेश्वर का संदेश देना। जैसे पुराने नियम में परमेश्वर ने उनको भौतिक आशीषें दी। भौतिक मतलब जो संसारिक हैं, जैसे धन, दौलत, घर बार, संपत्ति,
ये सारी आशीषें थी पुराने नियम के लोगों के लिए। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने आशीषित किया, अय्यूब को परमेश्वर ने आशीषित किया। मतलब उस समय के लोगों को परमेश्वर ने इस संसार की भौतिक चीज़ों से आशीषित किया। तो ये पुराने नियम के लोगों के लिए था। लेकिन ये संसार की जो आशीषें हैं ज़्यादा दिन तक रहती नहीं हैं। इसीलिए परमेश्वर ने नई वाचा बांधा यीशु मसीह के द्वारा, ताकि अब उस पर विश्वास करने वाले भौतिक आशीषों में ही सीमित ना रहकर आत्मिक आशीषों जैसे अनंत आशीषों को भी वे पाएं। और परमेश्वर का जो आखिरकार जो योजना था, उसका जो अंतिम प्लान था, यही था कि उसके लोग, उस पर विश्वास करने वाले जो लोग हैं, आत्मिक आशीषें पाएं जो कि अनंत आशीषें हैं। और यही असली आशीषें हैं जिनको हमें प्राप्त करना है। इसलिए आप देखते हैं पुराने नियम के लोगों को परमेश्वर ने इस संसार के धन दौलत से, जैसे संतान से, और ऐसी बहुत सारी जो भौतिक वस्तुएं हैं, उन चीज़ों से आशीषित किया। क्योंकि उस समय पवित्र आत्मा आया नहीं था, उनको परमेश्वर के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, उन्होंने अनुभव नहीं किया था, और परमेश्वर ने उस समय के लोगों से ऐसा व्यवहार किया। लेकिन नए नियम यीशु मसीह के बाद आने के बाद परमेश्वर ने सब कुछ बदल दिया। अब परमेश्वर भौतिक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। अब परमेश्वर हमारे सांसारिक जो चाहते हैं, सांसारिक ज़रूरतें हैं, उन पर ही ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। वो परमेश्वर हमको देंगे क्योंकि हमको इस संसार में जीना ज़रूरी है। लेकिन यही सच्ची आशीषें हैं, अनंत आशीषें हैं, ऐसा नहीं है। आज हमारे पास धन है, कल चला जाएगा, मतलब ये सच्ची आशीष नहीं है। सच्ची आशीष उन्हें कहते हैं जो हमारे साथ अनंत काल तक रहे, हमेशा हमेशा रहे। और जो ये धन दौलत है, और विशेष करके जो रिश्तेदारी है, हमारे बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, ये सारे जो रिश्ते भी हैं, वो इस संसार के लिए ही हैं। एक बार आप इस संसार को छोड़ेंगे, सब कुछ खत्म है। इसका मतलब ये आशीषें ज़रूर हैं, लेकिन ये सच्ची आशीषें नहीं है। सच्ची आशीषें मतलब अनंत काल से भरी हुई आशीषें, मतलब अनंत आशीषें जो कभी खत्म ना हो। और ऐसी भौतिक आशीषों से परमेश्वर ने पुराने नियम के लोगों को आशीषित किए थे। लेकिन अब परमेश्वर की योजना के अनुसार अब परमेश्वर हमें नए नियम की आशीषों से भरपूर करना चाहते हैं। और वो कौन सी आशीषें हैं? वो आशीष का मात्र एक ही नाम है, वो है यीशु मसीह। जिसने यीशु मसीह को प्राप्त किया, उसने अनंत आशीषों का खजाना पाया है। अनंत आशीषों का खजाना ही है यीशु मसीह। इसलिए जो हमारा फोकस है, हमारा जो केंद्र है, और हमारा जो आशीष है या हमारा जो आशीर्वाद है, वो और कुछ नहीं परंतु यीशु मसीह ही है। इसीलिए हम हमेशा से ही, मैंने आपको यही बताया है, हमने फोकस भी किया है कि केवल आप यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए ही आप जिए। यीशु मसीह में बढ़ने के बारे में ही आप सोचिए। यीशु मसीह के स्वभाव में परिवर्तित होने के बारे में ही आप सोचिए। यीशु मसीह के गुणों से भरने के बारे में ही आप सोचिए, क्योंकि वही नए नियम की सच्ची अनंत आशीषें हैं। कौन? यीशु मसीह। और जिसने यीशु मसीह को पाया, यीशु मसीह में जो बढ़ रहा है, यीशु मसीह के प्रेम में जो बढ़ रहा है, यीशु मसीह के स्वभाव में जो बढ़ रहा है, वो किस में बढ़ रहा है? अनंत आशीषों में बढ़ रहा है। इसलिए नए नियम का ये संदेश हमने पहले से, और उस समय से, जब से हमने वहाँ पर कलीसिया स्टार्ट किया, तब से ये बातें हम वहाँ पर बता ही रहे हैं। और ये बार बार मैं आपको प्रोत्साहित करता रहूँगा, आपको मैं चिताता रहूँगा कि आप पुराने नियम के सेवकों के अनुसार या उनके वचनों को सुनकर आप मत जिए। क्योंकि आज के समय में बहुत सारे ऐसे उपदेशक हैं, ऐसे सांसारिक प्रचारक हैं, जो आपको पुराने नियम की आशीषों को बताकर आपको उन चीज़ों के प्रति आकर्षित करेंगे। पुराने नियम की आशीषें क्या हैं? भौतिक आशीषें, जो आपके शरीर से या फिर संसार से संबंधित रखती हैं। अब ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपको ये आशीषें नहीं देंगे, वो देंगे ज़रूर, लेकिन उस पर ही फोकस आपको नहीं करना। वो आपको फ्री में परमेश्वर देंगे, उस पर आपको फोकस करके उसके अनुसार ही आपको जीने की ज़रूरत नहीं है। परंतु फोकस आपका कहाँ होना चाहिए? यीशु मसीह पर और उसके आत्मिक और अनंत आशीषों पर।
कि उसके प्रेम में आप बढ़ो, उसके स्वभाव में आप बढ़ो, उसके गुणों में आप बढ़ो। ये है जो अनंत काल की आशीषें हैं, जो नए नियम की आशीषें हैं। तो इस पर आप फोकस करिएगा, राइट। और ऐसा वहाँ पर संदेश सुनाने के लिए परमेश्वर ने हमारी सहायता की, और उसी का फल है आप लोग कि अभी आप भी इन्हीं बातों पर फोकस कर रहे हैं। और प्रभु से लगातार आप दुआ करते रहिए कि आप अपने फोकस या अपने केंद्र से हटे ना, अपने केंद्र से भटके ना, क्योंकि हम जिस समय में रह रहे हैं यहाँ पर आकर्षण बहुत है। और विशेष करके ये आकर्षण पता है कहाँ से आता है? झूठे प्रचारकों के द्वारा, झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा, जो आपके ध्यान को यीशु मसीह से हटाकर इस संसार की आशीषों की तरफ आपको मोड़ देंगे, आपको भटका देंगे, और आपका ध्यान पूरा आशीषें बटोरने में लग जाएंगे आप, लेकिन आप यीशु मसीह को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, यीशु मसीह को कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा जो पूरा फोकस और केंद्र होना चाहिए वो यीशु मसीह ही होना चाहिए।